क्या होगा जब एक एस्ट्रोनॉट जो कि बहुत एडवांस सिविलाइजेशन से आता है वो गलती से वाइकिंग सहरा यानी कि 700 एडी की पृथ्वी पर पहुंच गया। वो समय जब इंसान कबीले बनाकर जंगलों में रहा करते थे, मशीनों से लेकर गाड़ियों तक उन्हें किसी के बारे में नहीं पता। तो अब वो एस्ट्रोनॉट पास्ट के खतरों का सामना कर क्या खुद को बचा भी पाएगा? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की साईफाई एडवेंचर मूवी में। कहानी की शुरुआत बहुत पुराने समय यानी कि 709 एडी से होती है, जब एक स्पेसशिप बहुत बुरी हालत में अचानक से पृथ्वी पर आकर क्रैश हो गया। तभी जिस नदी में वो स्पेसशिप गिरा था उसमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स निकले। उन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्पेस सूट्स पहन रखे थे। अब उनमें से एक मेंबर को कुछ ज्यादा ही चोट आ गई, तो उसका दूसरा साथी उसे किसी तरह से पानी से बाहर निकालता है, जिसके बाद वातावरण में ऑक्सीजन के होने से उसने अपना हेलमेट उतार दिया और वहीं बेहोश हो गया। अब सुबह होने पर जब उसे होश भी आता है तो उसने रियलाइज किया कि उसका दूसरा साथी जो कि बहुत घायल था, अब तक तो उसने दम तोड़ दिया है। दरअसल उसकी पूरी ही बॉडी को किसी ने चीर फाड़ रखा था और उस दूसरे एस्ट्रोनॉट को पहले से पता था कि ऐसा किसने किया होगा। तभी उसे अपना सुपर कंप्यूटर दिखाई दिया जो कि नदी के पानी में बहकर जा रहा था। तो वो जल्दी से उसे बाहर निकाल उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देने को कहता है कि वो अभी किस प्लेनेट पर मौजूद है और इस सोलर सिस्टम में क्या क्या है। जिसके बाद जल्द ही उसके सुपर कंप्यूटर ने इस पृथ्वी ग्रह से लेकर यहाँ रहने वाले लाइफ फॉर्म, यहाँ के इंसानों, उनकी सारी भाषाएं, वो सारा डेटा उस एस्ट्रोनॉट में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से नहीं है बल्कि किसी दूसरे ऐसे ग्रह से है जहाँ की वे टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुके हैं। जबकि पृथ्वी पर तो अभी 709 एडी का समय होने से यहाँ के लोग कबीले बनाकर रहा करते थे। तो वो एस्ट्रोनॉट अब अपने साथी को दफनाकर आगे बढ़ने लगा ताकि इस पृथ्वी ग्रह के बारे में और ज्यादा जान सके। उसने अगले वाले गाँव में जाकर देखा कि यहाँ तो अब सब कुछ तबाह हो रखा था। उसे अंदाजा हो गया कि ऐसी तबाही को इंसान नहीं बचा सकते कि तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास हुआ और वो जल्दी से वहाँ से दूर भागने लगता है। लेकिन पीछे से कुछ वॉरियर्स ने आकर उसे बेहोश कर पकड़ ही लिया और वे उसे बांधकर अपने साथ अपने दूसरे गांव में ले गए। दरअसल इस समय काल के लोग कबीले बनाकर अपने गांव में ही रहा करते हैं, जिसे कि वे लकड़ी की दीवारें बनाकर चारों ओर से कवर करते ताकि बाहर के जंगली जानवर आकर उन पर अटैक न कर दें। यहाँ इस कबीले का किंग राल्फ अभी अपनी बेटी फ्रेया को समझा रहा था कि उसने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। तभी वहाँ वो लड़का वुल्फ भी आ गया जिससे कि फ्रेया की शादी होने वाली है और फ्रेया से शादी के बाद वुल्फ ही इस पूरे कबीले का राजा भी बन जाएगा। हालांकि फ्रेया उसे शादी नहीं करना चाहती। अब उसके बाहर जाने के बाद वुल्फ ने किंग राल्फ को बताया कि उनके सामने वाले दुश्मन कबीले के गाँव पर कल रात किसी जीव ने अटैक कर दिया था, जिसमें कि उनका पूरा गाँव ही तबाह हो गया। इसके बाद जब वे उसे देखने भी गए तो उन्होंने वहाँ से एक अजीब से आदमी को पकड़ा है। तो वहीं बाहर उस एस्ट्रोनॉट ने देखा कि इस कबीले के सारे ही लोग इकट्ठा होकर उसे ही घूरे जा रहे थे। दरअसल उन्होंने आज से पहले उस एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। तो अब वुल्फ उस एस्ट्रोनॉट को मारकर गुस्से में पूछने लगता है कि वो है कौन और कहाँ से आया है। उस जैसा अजीब सा पहनावा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब एस्ट्रोनॉट खुद का नाम कैनान बताता है। हालांकि उसने बाकी सब झूठ बोल दिया कि वो नॉर्थ के एक आइलैंड से यहाँ शिकार करने आया था। दरअसल उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि इस कबीले के लोग जिन्होंने आज तक भी एक साइकिल तक नहीं देखी, वे यहाँ शिकार कर जंगलों के सहारे जिंदा हैं। उन्हें कैसे ही पता होगा कि उसके अपने ग्रह पर उन्होंने एडवांस स्पेसशिप्स बना ली हैं, जिनसे कि वे अलग अलग प्लेनेट्स पर रिसर्च करने जाते हैं। हालांकि अब वुल्फ को लगा कि इस आदमी ने ही उस दूसरे वाले कबीले के गांव पर अटैक किया होगा। तो उन्होंने उसे एक लकड़ी के पोल से बांध दिया जब तक कि वो उन्हें सब सच नहीं बता देता। अब कैनान यहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी वहाँ किंग राल्फ की बेटी फ्रेया आ गई, जो कि कैनान के गाँव पर जंगली जड़ी बूटियां लगाने लगती है ताकि उसमें इन्फेक्शन न फैले और वो ठीक हो जाए। तो वहीं ऊपर किंग राल्फ बहुत परेशान था। दरअसल जो गांव कल रात को तबाह हुआ वो उनके दुश्मन कबीले का था। इन दोनों कबीलों में पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो अब किंग राल्फ को चिंता थी कि कहीं उस दुश्मन कबीले का किंग गुन्नार उन्हें ही उस अटैक का कारण न समझ ले और गुस्से में उनके गांव पर अटैक ना कर दे। तो उसने वुल्फ से कहा कि वो उस दूसरे कबीले के लीडर गुन्नार को ढूंढे और उसे सब सच बताए कि उनके गांव की तबाही के पीछे वे नहीं थे। वहीं नीचे फ्राया कैनान के गांव साफ कर उसे पूछती भी है कि क्या उसी ने उनके दुश्मन गांव पर अटैक किया था, लेकिन कैनान ने मना कर दिया। इसके बाद अब वो मौका देकर फ्रेया को बेहोश कर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब उसने बाहर आकर देखा कि हर ओर पूरे गांव में अनाउंसमेंट होने लगी कि अभी उनके गांव पर अटैक हो रहा है और सभी वॉरियर्स अभी तैयार हो जाएं। अब सबको लगा कि उनका दुश्मन कबीला ही उन पर अटैक करने आया होगा, लेकिन ये तो कोई वियर्ड सा जीव था
जो कि बहुत तेज स्पीड में उनके गांव में घुस हर तरफ तबाही मचाने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। उन्होंने आज से पहले ऐसा खतरनाक जीव कभी नहीं देखा था। तो वहीं कैनान उस जीव को देख उसका पीछा करने लगता है, यानी कि उसे उस जीव के बारे में पहले से पता था। कैनान ने देखा कि वो जीव इस गांव के कुछ गार्ड्स को उठाकर अपने साथ ले गया। तो अब जब वो उसके पीछे उसे मारने ही जा रहा था कि तभी बाकी कबीले वाले गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब कैनान को बंधे हुए याद आने लगता है कि कैसे इसी एलियन जीव ने उसके भी ग्रह पर अटैक कर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब अगले दिन कैनान को किंग राल्फ के सामने पेश किया गया, जहां किंग पूछता है कि कैनान उन्हें सब सच बता दे। अब कैनान उन्हें कुछ हद तक सच्चाई बताने लगता है कि कैसे वो जीव यहाँ पृथ्वी से नहीं बल्कि एक एलियन प्लेनेट से है। उसी जीव ने पहले उसके भी लोगों को मार दिया था, वहीं उसी की गलती से वो खतरनाक एलियन पृथ्वी पर पहुँच गया और अब उसे यहाँ मौजूद सबको खतरा है। कैनान ने आगे भी कहा कि वे बेशक से शिकारी रहे हों, मगर वे साथ मिलकर भी उस जीव को नहीं मार पाएंगे, तो वे उसे फ्री कर दे और एक वो ही है जो कि उसे रोक सकता है। हालांकि बाकी सबको अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। तो वे सुबह होने पर उसके हाथ बांधकर उसे अपने साथ वॉरियर्स की टीम के साथ ले जाने लगे। वो टीम जो कि अभी उस एलियन जीव का शिकार करने जा रही थी, वे रास्ते में उसे कच्चा मांस खाने को भी देते हैं ताकि उसमें लड़ने की ताकत रहे। लेकिन इस समय का ना होने से उसे इन सब की आदत नहीं थी। अब थोड़ी ही आगे जाकर उन्हें लोगों की बॉडीज मिलने लगी। सो किंग राल्फ ने कहा कि वे उस जीव को ढूंढने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग दिशाओं में बट जाएंगे। हालांकि कैनान ने चेतावनी भी दी कि अभी तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता। वहीं वॉरियर्स जो कि अलग अलग हो गए, वे आगे बढ़ने के साथ नोटिस भी कर रहे थे कि कैसे रास्ते में कई तरह के जानवर मरे पड़े हैं, जिससे कि उन्हें एक गुफा की ओर जाने वाले बहुत बड़े निशान नजर आए। तो अब हर और बैल बनाकर अनाउंस किया गया कि उन्हें उस जानवर के एक गुफा में होने का पता चला है। सो जल्दी से आसपास के सारे ही वॉरियर्स उसी गुफा में घुस गए। दरअसल इस गुफा में वो एलियन नहीं बल्कि एक जंगली भालू था और वो भी अब सारे वॉरियर्स पर भारी पड़ने लगता है। लकीली कैनान ने सही वक्त पर आकर उस जंगली भालू को मार गिराया और बाकी वॉरियर्स की जान बचा ली, जिसके बाद किंग राल्फ कैनान की इस बहादुर से बहुत खुश हुआ और वो खुश होकर उसे फ्री कर देता है। अब शाम को सब वापस अपने कबीले में आकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगा कि जिस जानवर ने कल रात उनके गांव पर अटैक किया था, आज उन्होंने उसे निपटा ही दिया। हालांकि कैनान अंदर ही अंदर जानता था कि वो तो सिर्फ एक जंगली भालू था, वो दूसरा खतरनाक एलियन तो अब तक जीवित है। वहीं यहाँ जश्न के दौरान वुल्फ को कैनान से जलन होने लगी, क्योंकि गांव की बाकी लड़कियों से लेकर उसकी मंगेतर फ्रेया तक हर कोई कैनान को ही हीरो मानने लगी है। तो उसने कैनान को एक गेम के लिए चैलेंज किया, जिसमें कि दोनों को बहुत सारी शील्ड्स के ऊपर से होते हुए बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ते जाना था। हालांकि बहुत टफ कंपटीशन के बाद कैनान बिल्कुल आखिर में जाकर हार ही गया, मगर वुल्फ उसे इम्प्रेस हो गया और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। दरअसल इस समय के लोग अच्छे वॉरियर्स की कदर किया करते थे। अब पार्टी के बाद फ्रेया अकेले में कैनान को थैंक्स भी बोलने आई, जो उसकी बहादुरी की वजह से उनके वॉरियर्स की जान बच पाई। हालांकि कैनान ने उसे फिर कहा कि वो जंगली बियर उनके लिए कोई खतरा नहीं था, असली खतरा तो वो एलियन जीव है जो कि अभी तक खुला घूम रहा है और वो कभी भी उन पर फिर से अटैक कर देगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उस दूसरे दुश्मन कबीले ने उन पर अटैक कर दिया। जल्द ही दोनों कबीले के वॉरियर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ कैनान और फ्रेया भी मिलकर दुश्मन लोगों को मार रहे थे। तो वहीं दुश्मन कबीले का लीडर गुन्नार बहुत गुस्से में अब किंग राल्फ पर अटैक करने लगता है। वो उसे जान से भी मारने वाला था कि यहाँ भी कैनान ने सही वक्त पर जाकर किंग की जान बचा ली। वहीं अब तक दुश्मन सेना पीछे हटना शुरू हो चुकी थी। जहाँ जाने से पहले लीडर गुन्नार गुस्से में कहता भी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, वे अपने गांव की तबाही का बदला लेने के लिए उनसे फिर से लड़ने आएंगे। अब लगातार 2 रात तक अटैक्स के बाद पूरे गाँव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी। फ्रेया ने कैनान को बताया कि उनका दुश्मन गुन्नार कभी पीछे नहीं हटेगा, वे अपनी पूरी सेना के साथ फिर से लड़ने लौटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर गुन्नार और उसके वॉरियर्स पास के जंगल में जाकर छिप गए ताकि वे मौका मिलने पर फिर से अटैक कर सकें। उन्हें लग रहा था कि उनके गांव को उसे किंग राल्फ के कबीले ने तबाह किया होगा, लेकिन अब यहाँ बीच जंगल में वही एलियन जानवर आ गया और वो एक एक कर गुन्नार के सारे वॉरियर्स को उठाने लगता है। गुन्नार तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये जानवर कितना खतरनाक है। उसकी बॉडी के हर पार्ट से लाइट निकल रही थी और उसके वॉरियर्स के लड़ने के बावजूद वे उसका सामना नहीं कर पाते। गुन्नार ने आज से पहले ऐसा खतरनाक जीव कभी नहीं देखा था। तो अब उससे बचने के लिए गुन्नार
गुनार अपने बाकी बचे कुछ लोगों के साथ वापिस से मदद के लिए भागकर किंग राल्फ के गांव की ओर आने लगता है। हालांकि उस गांव के वॉरियर्स उन्हें मारने वाले थे, मगर दूर से कैनन समझ गया कि वे तो बचकर भाग रहे हैं और उसने बाकी सब के मना करने के बावजूद गुनार और उसके लोगों के लिए गेट्स खोल दिए। जिसके बाद कैनन ने बाकी सबको भी दिखाया कि कैसे वो बड़ा एलियन बाहर बचे कुछ लोगों को जान से मार रहा था और उसके बाद वो जंगल की ओर भाग गया। अब यहाँ से तो सबको यकीन हो गया कि कैनन बिल्कुल सही कह रहा था और उनका सबसे बड़ा खतरा अभी तक जीवित है। अब सभी मेन हॉल में इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगे कि वे उस एलियन जानवर से कैसे निपटेंगे। अब कैनन ने बताया कि अभी के लिए दोनों कबीले अपनी दुश्मनी भूल जाएं और वे एक साथ मिलकर उसी एलियन से लड़ें, वरना तो उनके दुश्मनी करने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। दोनों लीडर्स इसके लिए तैयार भी हो गए और वे कैनान से उस जानवर से लड़ने का तरीका पूछने लगे। अब सुबह होने पर कैनान सबको गांव के बीच इकट्ठा कर एक गहरा गड्ढा खोदने को कहता है, जिसके बाद उसमें ऑयल डाल दिया गया ताकि वे इसमें आग लगा सके और उस जानवर को मार सकें। फिर वे उस पर हल्का सा सरफेस बनाकर चारों ओर से कवर भी कर देते हैं। दरअसल कैनन के प्लान के अनुसार यही वो जगह है जहां की उन्हें उस एलियन को धोखे से लाना होगा और फिर वे उसे यहाँ फंसाकर जान से मार देंगे। आने वाले 2 दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने सब कुछ तैयार कर ही लिया। जहाँ शाम को अब फ्रेया कैनन को खाना खिलाने आई तो वो उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। दरअसल वो एक ऐसे ग्रह का निवासी था जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गए। फिर वे यूनिवर्स के अलग अलग ग्रहों पर जाकर उन्हें कब्जा करने लगे। जिस बीच उनकी नजर एक मोरविन नामक ऐसे ग्रह पर पड़ी जो कि लाइफ के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव था। वहाँ पानी से लेकर मिनरल्स तक सब कुछ बाकी ग्रहों से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थे और उन्हें पता चला कि उस पूरे ग्रह पर सिर्फ एक ही लाइफ फॉर्म रहती है और वो लाइफ फॉर्म वही मोरविन जीव थे, वही जानवर जो कि अब उन पर भी अटैक कर रहा है। तब कैनान की रेस को लगा कि वे तो सिर्फ आम जानवर होंगे जिनमें अपनी कोई चेतना नहीं, कोई दिमाग नहीं। सो कैनान की रेस ने वो प्लेनेट कब्जा करने के लिए उन सभी जानवरों पर अटैक कर दिया। उस पूरे प्लेनेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए ताकि पूरा प्लेनेट उन जानवरों से साफ हो जाए और फिर वे उस ग्रह पर खुद बस जाएं। आने वाले कई महीनों तक वे ऐसे ही वहाँ की नेटिव लाइफ फॉर्म को मारते रहे। कैनान भी उनकी स्पेस फोर्स का मेंबर था, इसलिए उसने भी उन जानवरों को मारने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, जिसके बदले में उसे उसकी पत्नी और बेटे को इस नए और रिच प्लेनेट पर बहुत ज्यादा लैंड दिया गया। वो खुश था कि उसकी पूरी फैमिली बहुत अमीर हो गई और वे आने वाले कई महीनों तक उसी नए प्लेनेट को कॉलोनाइज करने लगे। फिर एक दिन कैनान को एक नए ग्रह को ढूंढने जाने को कहा गया ताकि वे और ज्यादा ग्रह को कब्जा सकें। लेकिन जब वो उस प्लेनेट से निकला ही था कि उसे एक दिन रेडियो पर पता चला कि उस ग्रह पर कुछ जानवर अभी तक छुपकर जीवित बच गए और जब वो जल्दी से वापस भी लौटा तो तब तक तो वो जानवर उसकी फैमिली समेत उनकी पूरी कॉलोनी को ही तबाह कर चुके थे। वही कैनान भी बचकर अपने एक साथी के साथ अपने स्पेसशिप से भागने लगा और तभी उसमें एक एलियन जानवर पीछे से घुस गया। इसलिए कहानी की शुरुआत में उसकी स्पेसशिप बहुत बुरी हालत में थी और वो उसी जानवर की वजह से इस पृथ्वी पर क्रैश हो गई। उसी जानवर ने उसके साथी को भी मार दिया था, जिसके बाद उन्हीं की गलती से वो जानवर पृथ्वी पर आ गया है, जो कि अब पृथ्वी पर अपनी आबादी बढ़ाकर इस पूरे ग्रह पर कब्जा करना चाहता है, जैसा कि कभी कैनान के लोगों ने उनके ग्रह के साथ किया था। यानी कि इस खतरनाक एलियन को यहाँ लाने के पीछे खुद कैनान ही था। इसीलिए अब कैनान को खुद पर गिल्ट भी हो रहा है। अब फ्रेया ने कहा कि कैनान और उसके लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें उन जानवरों को मार उन्हीं के ग्रह पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो बदल चुका है और अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है तो वो उनके गांव वालों की मदद कर सब कुछ फिर से ठीक कर दे। अब रात होने पर प्लान के अनुसार सब रेडी हो गए। कैनान और वुल्फ दोनों गेट के बाहर जाकर उस एलियन के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब आज बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड थी, ऊपर से बहुत अंधेरा होने से उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। सो कैनान ने अपनी मशाल सामने फेंक दी। सरप्राइजिंगली वो एलियन उन्हीं के सामने आ रहा था। सो दोनों अब उसे देख जल्दी से वापस अपने गाँव में भागने लगते हैं ताकि वो उनका पीछा कर उनके जाल में फंस जाए। उनका प्लान काम भी किया और उनके पीछे आ जाता है। कैनान और वुल्फ बड़ी बहादुरी से उसे उसी गड्ढे में गिरा ही देते हैं जिसे कि उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था, जबकि बाकी वॉरियर्स तो हर कोई इसी इंतजार में था और वे जल्दी से आग वाले एरोस चलाकर उस गड्ढे में आग लगा देते हैं, जिससे कि गड्ढे में ऑयल होने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। हर कोई हैरान रह गया कि ये धमाका उनकी सोच से भी कहीं बड़ा निकला। लेकिन तभी गाँव में मौजूद एक कुएं से एक छोटा एलियन भी बाहर निकल आया, जिसे कि देख हर कोई डर जाता है। यानी कि वो बड़ी एलियन फीमेल है। उसने
यहाँ पृथ्वी पर आकर अपनी आबादी भी बढ़ानी शुरू कर दी। अब उस छोटे एलियन के लिए कोई तैयार नहीं था। सो किंग राल्फ सबको बचाने के लिए खुद आगे आ गया और बाकी सबको उस छोटे एलियन से बचाते हुए खुद मारा गया। तो वहीं अब तक पहले वाली बड़ी एलियन आग से जिंदा निकल आई। इस बार तो वो आग लगने से पहले से भी बहुत गुस्से में थी। वहीं बाकी सबको समझ नहीं आता कि वे क्या करें। वे सब उस एलियन के सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद अब वो बड़ी एलियन काफी सारे वॉरियर्स को मारते हुए फिर से कुछ लोगों को अपने साथ उठाकर जंगल में भाग गई। अब सुबह होने तक हर कोई गांव छोड़कर जाने लगा। उनका सबसे बड़ा प्लान फेल हो चुका था। इतना बड़ा धमाका भी उस एलियन को नहीं मार पाया। तो अब हर कोई हिम्मत हार चुका है कि वे क्या ही कर लेंगे। लेकिन अब कैनान वुल्फ के पास जाकर कहता है कि कैसे कल रात किंग राल्फ के मरने के बाद अब वो ही कबीले का राजा है। सो अब उसका फर्ज है कि वो अपने कबीले की जान बचाए, उनकी रक्षा करे। और जब तक वो एलियन जीव जिंदा है तब तक उनमें से कोई सेफ नहीं। सो कैनन ने रिक्वेस्ट की कि वे अभी भी हार न माने। उसने अपनी ओर से आइडिया दिया कि वे उसी कुएं में जाएंगे जहां से कल रात वो छोटे एलियन निकला था। कैनन ने कहा कि वे उसी कुएं में जाएंगे जहां से कल रात वो छोटा एलियन निकला था। जरूर से वो रास्ता उन एलियंस के ठिकाने की ओर जाता होगा, लेकिन उसके पहले उन्हें कुछ ऐसे हथियार बनाने होंगे जो कि उन एलियंस की बेहद मोटी स्किन को भेद सकें। कैनान अब वुल्फ और फ्रेया को लेकर उसी नदी में ले गया जहाँ के शुरू में उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। जिसके बाद कैनन और वुल्फ पानी में नीचे कूदकर उस स्पेसशिप के टुकड़ों को ढूंढने लगते हैं और उनके मिलते ही वे एक एक कर लगभग सारे मेटल के पार्ट्स को बाहर निकाल लाए और गांव में पहुंचा दिया। दरअसल चूंकि स्पेसशिप्स सबसे मजबूत मेटल से बनती हैं जो कि ऑर्बिट के प्रेशर को सह सकें, तो इस मेटल से बने हथियार उन एलियंस को आराम से मार पाएंगे। लेकिन अब जब आखिरी डाइव के बाद कैनन वापिस से ऊपर आया तो यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका था। वुल्फ यहाँ कुछ टुकड़ों पर बेहोश लटका था। वहीं फ्रेया का कहीं अता पता नहीं, यानी कि फ्रेया को भी वो एलियन उठा ले गई। कैनन अब जल्दी से बेहोश वुल्फ के साथ वापस से गांव में लौटता है। उसने ऑर्डर दिया कि वे जल्द से जल्द इस मेटल से वेपन्स बना ले। वहीं थोड़ी ही देर बाद वुल्फ को भी होश आ गया और सभी अब जल्द ही तैयार होकर अपने नए वेपन्स के साथ उन एलियंस का शिकार करने उसी कुएं से होकर जाने लगे। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुएं के नीचे से अंडरग्राउंड बहुत बड़ी खाली जगह बनी हुई थी, जिससे कि शायद से वो बड़ी एलियन अब तक बनाते आ रही थी। वहीं इन्हीं केव्स में आगे फ्रेया की आंखें खुली और उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लोगों की बॉडीज पड़ी थी जिन्हें कि वो एलियन पहले उठाकर लाई थी। उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर छोटा एलियन उन बॉडीज को खा रहा है, यानी कि वो बड़ी फीमेल एलियन उन लोगों को अपने साथ उठाकर इसलिए लाती ताकि उसका बेबी उन्हें खा सके। तभी उस बेबी को कुछ लोगों के केव में आने की आहट हुई, यानी कि कैनान और वुल्फ का ग्रुप पास में ही था। तो वहीं दूसरी ओर कैनान बाकी सब के साथ चुपचाप बिना आवाज किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी वहां पर छोटा एलियन पहुंच गया। उसने कुछ मेंबर्स पर पीछे से अटैक कर उन्हें जान से मार डाला। हालांकि बाकी के वॉरियर्स जल्दी से अपने नए हथियारों से अटैक कर उस बेबी एलियन को फाइनली मार ही देते हैं। यहाँ से ये तो साफ था कि उनके इस मेटल से बने नए हथियार इन एलियंस की स्किन को आसानी से भेद सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। वहीं अब तक फ्रेया ने भी उनकी आवाजें सुन ली, सो वो जल्दी से कैनन का नाम चिल्लाने लगती है। सो कैनन और वुल्फ अपने बाकी वॉरियर्स को यहीं छुपे रहने का कहकर जल्दी से खुद फ्रेया तक पहुंच गए। तो वहीं अब तक वो बड़ी एलियन उनकी आवाज सुनकर बाहर निकल आई। सो कैनन, वुल्फ और फ्रेया तीनों मिलकर अब केव से भागते हुए बाहर निकलने लगते हैं। वे काफी देर भागने के बाद एक वाटरफॉल के नीचे जा निकले, जो जगह एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद थी, यानी कि वे यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो वही अंदर वो बड़ी एलियन अब अपने बेबी को मरा हुआ देख बहुत गुस्से में हो गई। उसके बेबी को बहुत बुरी तरह से काटा गया था, सो वो गुस्से में यहाँ आने वाले लोगों को मारने लगती है। वहीं बाहर वाटरफॉल के नीचे जब सभी निकल ही रहे थे कि अचानक से उस बड़ी एलियन ने आकर वुल्फ को पकड़ लिया। अब वुल्फ को पता था कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए खुद काटे जाने के दर्द में होने के बावजूद उस एलियन के मुंह पर वार करने लगा, जिससे कि उस एलियन को चोट तो पहुंची, लेकिन फिर भी वो काट काट कर वुल्फ को मार ही देती है। जहां आखिर में एलियन ने मरे हुए वुल्फ की बॉडी कैनन पर फेंक मारी। वो फीमेल एलियन अपने बेबी की मौत से दुखी तो थी, साथ में ही कैनन को देख उसे याद भी आया कि कैनन की रेस ने ही उनके प्लेनेट पर भी कब्जा कर लिया था और उसकी पूरी प्रजाति को मार डाला। सो अब कैनन और फीमेल एलियन आपस में लड़ने लगे। कैनन अब तेजी दिखाते हुए और पानी का फायदा उठाते हुए उस फीमेल एलियन की टेल भी काट देता है, लेकिन वो जल्द ही थक गया। लकीली पीछे से फ्रेया ने आकर एलियन का ध्यान भटकाया, जिससे कि कैनन के वार से वे दोनों अब उस वाटरफॉल वाली पहाड़ी पर नीचे लटक गए। कैनन के पास यही एक मौका था और वो सही वक्त पर वार कर एलियन के गले पर वार करता है, जिससे कि वो नीचे गिर गई और फाइनली मारी ही गई।
कैनन और फ्रेया अब वुल्फ के लिए बहुत दुखी थे, जिसने अपने कबीले के लोगों के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी। अब कैनन ने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए यहीं पृथ्वी पर रहकर फ्रेया के साथ सेटल हो जाएगा। वैसे भी वे दोनों अब तक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ऊपर से कैनन अपने खुद की रेस से नफरत भी करता था, जो वे दूसरे ग्रहों पर जाकर वहाँ की नेटिव लाइफ फॉर्म को मारकर वहाँ पर कब्जा कर लेते। कि तभी कैनन को याद आता है कि उसके शिप का सुपर कंप्यूटर लगातार उसके लोगों को लोकेशन भेज रहा था, जिससे कि अब उसकी रेस के कई सारे स्पेसशिप्स पृथ्वी की ओर आने लगे। सो कैनन अब जल्दी से सही वक्त पर जाकर उसे बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी रेस के लोगों को पता चला कि पृथ्वी जैसा रिसोर्सेज से भरा ग्रह खाली पड़ा है तो वे यहाँ के लोगों को मारकर सब कुछ कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उसने पृथ्वी ग्रह को अपनी ही रेस के लोगों से छुपा लिया। वहीं अब वुल्फ के मरने के बाद कैनन इस पूरे कबीले का नया किंग बनकर रहने लगा। अब तो उसके पास फ्रेया भी थी, यानी कि उसकी पहली फैमिली खत्म होने के बाद उसे दूसरी फैमिली मिल गई। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही एडवेंचर वीडियोस के लिए। थैंक यू।